स्टडी, स्ट्रेस, स्क्रीन, सेक्स, अंतिम है स्मोक। एक विद्यार्थी पांच ही चिंता। यस, एक विद्यार्थी पांच ही चिंता, रोक सके तो रोक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। बच्चे पूछते हैं कि पढ़ाई के दौरान आती है नींद, बहुत नींद आती है। जैसे किताब हाथ में लेते हैं तो लगने लगता है कि जैसे नींद की गोली खा ली हो। चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे बुक है और नींद के झोंके हमने भी महसूस किया है, हमें भी आती थी। लेकिन आज मैं आपको 9 से 10 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर वो आप आजमाते हैं तो आपकी नींद भाग जाएगी। एंड साइंटिफिक टेक्निक से। ऐसा नहीं है कि किसी अपने को खुद के साथ जबरदस्ती करना है या कुछ भी हो जाए जगना ही है, ऐसा नहीं है। एंड वो सही तरीका भी नहीं है। लेकिन ऐसी साइंटिफिक 10 टेक्निक्स जिससे कि आपकी नींद भाग जाएगी एंड आप अपनी पढ़ाई पर, आप अपने काम पर, जो भी चीज़ आप करें उस पर आप फोकस कर सकते हैं। बच्चे जब पूछते हैं कि मुझे बहुत नींद आती है तो मैं यही बोलता हूं कि भैया आंखों में क्या है, नींद है या सपने। सो ये ध्यान रखें। पहला चीज मैं आपको यहां पे क्लियर कर दूं कि सबको आती है। आप पहले नहीं है, आपको मन में गिल्ट लाने की, आपको मन में इस प्रकार से पश्चाताप लाने की जरूरत नहीं कि अरे भाई मेरे को तो नींद आती है, ऐसे कैसे काम चलेगा। सबको आती है, लेकिन कुछ ट्रिक्स है, उसको आजमाने से सबकी नींद भागती भी है। यस, नींद के पीछे की साइंस क्या है हम उस पर बात करते हैं। पहला चीज की गिल्ट लाने की जरूरत नहीं है, सबको आती है। इसको बोलते हैं केमिकल डोपामीन। डोपामीन का ये काम होता है, आपके जो ब्रेन में अपने डोपामीन सीक्रेट होता है। डोपामीन का काम होता है कि आपको मोटिवेट रखना किसी चीज के लिए। एंड जब नींद आती है आपके मन में विचार आता है कि चलो छोड़ो यार, कल कर लेंगे, कल से पक्का। थोड़ा सा डोपामिन रिलीज हुआ, आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि चलो चलो अच्छा, मतलब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है इसमें, चलो सो जाते हैं। एंड इसको बोलते हैं इंस्टेंट डोपामिन का डोज। एंड आप तत्काल सो जाएंगे। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि यू वांट इंस्टेंट डोपामिन और लॉन्ग टर्म। जब आपके दिमाग में ये विजन क्लियर होगा कि आपको सोना नहीं है, क्यों नहीं सोना है, क्या करना है, तब वो जो लॉन्ग टर्म डोपामिन सिक्रेशन की जो स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी, उससे आप जगते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब तक हम साइंस नहीं समझेंगे तब तक चीज समझ आएगी नहीं। यस, 2 या 3 चीजें आपको क्लियर करने की जरूरत है। पहली चीज की कभी कभार या हमेशा। जैसे ही किताब उठाया नींद आना शुरू, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत है। दूसरा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि मैथ उठाया तो नींद आ रही है, लेकिन सोशल साइंस उठाया तो बड़े मजे से चल रहा है। सोशल साइंस उठाया तो नींद आ रही है, लेकिन मैथ उठाया तो नींद भाग गई। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। एंड तीसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप लेट राइजर, आप उल्लू हैं या सुबह जल्दी उठने वाले मुर्गे हैं। तो आप ये चीज अगर देखेंगे, अगर आपका बॉडी मैकेनिज्म, अगर आपका बॉडी क्लॉक ऐसा है कि आप अर्ली राइजर हैं, तो आप उस प्रकार से कीजिए कि रात को लेट नाइट तक ना पढ़ के एंड सुबह उसको किया जाए। यस, अब मैं आपको 10 टेक्निक ऐसी बताता हूं। दोस्तों, ये टेक्निक्स ऐसी है जो हमने खुद अनुभव किया है, हमने खुद ट्राई किया है, हमने खुद इनके रिजल्ट्स देखे हैं एंड एकदम बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। भले स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात हो। सो आपको इसमें 1% भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। पहला टेक्निक, 2 लोग साथ में पढ़ें। कोशिश करें कि आपके साथ आपका एक ऐसा साथी हो जो कि आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको पुश कर सके एंड जो आपके झोंके आए तो उसको इतना अधिकार हो कि आपके गाल पे एक तमाचा भी रख सके। यस, ऐसा हमने भी किया है। जब भी कभी इस प्रकार से डीमोटिवेट होते हैं या सोचते हैं कि चलो कल देखेंगे, तब आपको एक साथी चाहिए। लेकिन साथी ऐसा होना चाहिए कि जो आपको जगाए, ना कि आपको नींद दिलाए। आपने बोला कि यार नींद आ रही है और वो भी बोलता हाँ भाई मेरे को भी आ रही है, और चलो दोनों ने किया, लाइट बंद एंड सो गए और सुबह उठे 10 बजे। तो ऐसा साथी नहीं होना चाहिए। आप उसको मोटिवेट करो, वो आपको मोटिवेट करे एंड आपके बीच में ये एक ट्यूनिंग, एक ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो जिसको झपकी आएगी उसको ये एक्स सजा मिलेगी एंड उसको ये जगना होगा। सो ये ट्राइड टेस्टेड मेथड कि 2 या 3 लोग साथ में पढ़ें। दूसरा ये चीज है कि जब भी नींद आती है टेम्परेरली आप बुक्स को उठाएं, अपने नोट्स को उठाएं एंड चलते हुए पढ़ें। चलते हुए पढ़ने से क्या है कि शरीर के अंदर एक एक्टिविटी आएगी, एक एनर्जी आएगी, ब्रेन के अंदर थोड़े ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जैसे कि जिससे कि आपकी नींद भाग जाएगी। होता क्या है कि चेयर पे बैठे बैठे एक ही पोस्चर में एंड बॉडी कंफर्टेबल पोजीशन में आने के वजह से हमें ज़्यादा नींद आती है।
सो चलते हुए पढ़ें एंड बोलते हुए पढ़ें। बोलते हुए पढ़ने से आपकी आवाज खुद आपको सुनाई देगी, या आपके दोस्त को आप बोलिए कि वो जोर से पढ़े ताकि उसकी आवाज आपको सुनाई दे एंड आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरा जो टेक्निक है वो है ब्रेक इन बिटवीन। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे ब्रेन का इमेज है। ब्रेन एक ऐसी चीज होती है जो कि लगभग आधे घंटे पौना घंटे के बाद टायर्ड, थका हुआ महसूस करता है, और उस कंडीशन में हमें ये लगता है कि अब आराम की जरूरत है, चलो शरीर को ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, जबकि वो एक टेम्परेरी सिचुएशन भी होती है। एंड अगर उसमें केवल आप ये मान लीजिए कि 5 मिनट का ब्रेक, लगभग 45 मिनट के बाद 5 मिनट का अगर आप ब्रेक ले लेते हैं तो ब्रेन को आपको आराम मिलेगा एंड आपकी नींद भाग जाएगी, जो थकावट है वो कम हो जाएगी। यस, 45 मिनट 50 मिनट की पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कुछ एक बच्चे ऐसे करते हैं कि 5 मिनट की पढ़ाई के बाद, यस समझ गए, तो वो नहीं करना। चौथा, यस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा खुद को टॉर्चर करना बोल सकते हैं, खुद को मोटिवेट करना बोल सकते हैं, और खुद को पुश करना बोल सकते हैं। ठंडा सा पानी लीजिए और अपने मुंह पे ठंडे पानी के छांटे, उससे आपकी नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपको लगेगा कि कुछ करना है। और ये टेक्निक और ज्यादा कारगर है अगर आप दिसंबर की सर्दी में इसको यूज करते हैं। सो आपको ट्राइड एंड टेस्टेड की बात कर रहा हूं मैं। कोल्ड वाटर ऑन फेस, मुझे याद है दिल्ली में हम जब लोग तैयारी किया करते थे उस वक्त वहां की दिसंबर की सर्दी में कभी कभार इस टेक्निक का, जो कोल्ड वाटर टेक्निक है, उसका हम यूज करते थे। नंबर 5, फाइंड योर मोटिवेशन। यस, नींद आने के पीछे एक कारण, एक सबसे बड़ा कारण या एक मेजर कारण यह भी है कि हमें यह नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हम एक्स सब्जेक्ट या वाई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हैं, हम कोई नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एक्सवाइजेड चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वो मोटिवेशन होना चाहिए कि यस, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 12 मंथ मेरा ये एग्जाम है एंड एक दिन से उसमें फर्क पड़ता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पैरेलल, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, आपके जो साथी है जो कि आपके साथ उसी एग्जाम को दे रहे हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक स्पोर्ट्स पर्सन वो ये बोलते थे कि जब मेरे को ये लगता था कि मेरे जो कॉम्पिटिटर है वो अपना तैयारी करके, अपना प्रैक्टिस करके सो गए हैं, उसके बाद मैं तैयारी शुरू करता था। सो ये अगर जज्बा, ये अगर जुनून आपके अंदर, ये अगर मोटिवेशन, ये अगर डायरेक्शन आपके अंदर होगी, तो आपको जो स्लीपिंग का प्रॉब्लम है, मीन्स की पढ़ाई करते वक्त नींद आना, उस पर काफी कंट्रोल। 1 लेस फूड एंड मोर वाटर। देखिए, अगर आप उम्मीद करते हैं कि 2 किलो चावल और आधा किलो दाल खाने के बाद और उसके ऊपर 3-4 रोटियां पेलने के बाद और 1-2 गुलाब जामुन खाने के बाद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको नींद नहीं आएगी और आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। अगर पढ़ाई करना है, वेरी लाइट फूड एंड मोर वाटर। पानी का 2 फायदा, एक ये चीज कि आपको बार बार उठ के वॉशरूम में जाना पड़ेगा, दूसरा ये फायदा कि अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपका ब्रेन, आपका बॉडी एक्टिवेट रहेगा एंड उसकी वजह से आपके जो एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा एंड आपको नींद नहीं आएगा। नेक्स्ट, यस, आई एक्सरसाइज। ये भी एक इंपॉर्टेंट जिसको हम अवॉइड कर देते हैं, विशेष रूप से जब हम स्क्रीन पर, आईपैड पर, लैपटॉप पर, टैब पर, मोबाइल पर पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि लगभग 20-25 मिनट के बाद आपकी आंखें थकने लगती है। उसका एक बहुत ही सुंदर एक्सरसाइज एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, एक आंखों के डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया था। उसमें ऐसा होता है कि आप लगभग मान लीजिए कि 25 मिनट, 30 मिनट, या जब भी आप टायर्ड महसूस करते हैं, लगभग इतना टाइम होता है, उसके बाद आप दूर देखिए। जैसे कि आप विंडो से बाहर जाकर लगभग 100 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर अपनी नजरें टिकाइए एंड लगभग 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड के लिए वो दूर का नज़ारा। उससे क्या रहेगा कि आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएगी। आप थोड़ा देखिए, देन अपनी आंखें बंद कीजिए, फिर वापस देखिए, फिर बंद कीजिए। ऐसा आप हर आधे घंटे में लगभग 1 या 2 मिनट अगर करेंगे तो आपका जो अपनी आईज का जो टायर्डनेस है, अपनी आईज का जो ड्राइनेस है, वो कम होगा एंड आंखों की थकने की वजह से भी नींद आती है। हमारी आंखें, हमारी पलकें खुद झपकने लगती है और हमें ऐसा लगता है कि अब सोने का टाइम। नेक्स्ट, करेक्ट पोस्चर।
यस, इस प्रकार से जैसे ये मैडम चेयर पे है वैसे नहीं। कुछ एक बच्चों को मैंने देखा है कि कुर्सी पे ऐसे बैठते हैं जैसे कि बेड हो, बैठे ऐसे ऐसे ऐसे। पढ़ते वक्त आपको अलर्ट रहना होगा, पढ़ते वक्त आपका जो स्पाइन है, हमारा जो वर्टेबल कॉलम है, वो कोशिश कीजिए मैक्सिमम आपको एकदम रिजिड नहीं होना खुद के साथ, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि वो स्ट्रेट रहे। उसके स्ट्रेट रहने की वजह से, आपका पोस्चर करेक्ट होने की वजह से 80% या 70 टू 80% जो स्लीपिंग का ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। एंड मूव बॉडी, एक ही एक पोस्चर में बैठने की वजह से भी दिक्कत आती है, इसलिए चेयर पर भी हो सकता है कि आप थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा ऐसे कर लिया, थोड़ा हाथ पैर गर्दन वर्दन घुमा लिया, तो उसकी वजह से क्या है कि एक एनर्जी फील होगा एंड आपको नींद नहीं आएगा। यस, वन थिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग टर्म जब चीजें होती है तो आपको थोड़ा सा टाइम टेबल, थोड़ा सा स्केड्यूल, थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बनाना होता है। सो मेरा ये मानना है कि रात को लगभग 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक फिर भी ठीक है। एंड ये कोई गोल्डन रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। कुछ एक बच्चे 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ एक बच्चे रात को 11 बजे तक पढ़ते हैं। दोनों ही सही है, अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ चिंता करने वाला या किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है कि ये सही है और वो गलत है। बट मोटा मोटी अगर देखा जाए तो रात को 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे तक, ताकि आप अगले दिन भी थोड़ा टाइमली उठ सकें एंड अगर आप स्कूल या कॉलेज में जा रहे हैं तो वो आप कर सकें। 10th टेक्निक जो आप काफी बच्चे यूज भी करते हैं, कुछ एक बोलते हैं सही है, कुछ एक बोलते हैं गलत है, अपना अपना अनुभव है, वो है कि लाउड म्यूजिक लगाकर एंड वो पढ़ते हैं। व्यक्तिगत रूप से, पर्सनल रूप से मेरा यह मानना है कि दिस इज नॉट ए राइट स्ट्रेटेजी। होता क्या है कि ह्यूमन ब्रेन, अपना जो दिमाग है वो मल्टीटास्किंग नहीं है। हम एक साथ, यस, हम एक साथ 2 चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमें कई बार ये भ्रांति होती है, कंफ्यूजन होता है कि हम शायद 2 चीजें एक साथ कर रहे हैं, जैसे कि म्यूजिक भी सुन रहे हैं और मैं फिजिक्स भी पढ़ रहा हूँ या हिंदी पढ़ रहा हूँ या केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, जबकि होता नहीं है। एक्चुअल में उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा ध्यान, हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो स्विच कर रहा होता है जल्दी जल्दी, म्यूजिक बुक, म्यूजिक बुक, म्यूजिक बुक, म्यूजिक बुक, और हमें ये लगता है कि हम दोनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एंड ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें ऐसा, क्योंकि ये इतना जल्दी एक दूसरे के साथ स्विच करते हैं तो हमें कंटिन्यूएशन जैसा फील होता है कि मेरे को म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है, मैं वो भी एंजॉय कर रहा हूँ और मैं साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर आपको हेडफोन यूज करना है, अगर आपको म्यूजिक सुनना है, अगर आपको म्यूजिक सुन के नींद भगाना है तो कोई इशू नहीं है, आप 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए एंड आप लाउड म्यूजिक सुन के एंड उसके हिसाब से नींद भगा सकते हैं। एक ये चीज़ जो सभी बच्चे यूज करते हैं, हमने भी यूज किया है कि जैसे ही नींद आया चाय बनाई, कॉफ़ी बनाई, एनर्जी ड्रिंक लिया, चॉकलेट लिया, तो ये स्ट्रेटजी कहाँ तक उचित है, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीज़ें एक्सेस में नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3 या 4 घंटे के अंदर 7 या 8 चाय पी गए। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जब यूपीएससी की तैयारी करते थे तब भी, जब मेडिकल की तैयारी करते थे तब भी, जब एमबीबीएस में थे तब भी, एंड मीन्स की जीवन के अलग अलग पल में, अलग अलग क्षण में ऐसे लोग मिले हैं जो कि मान लीजिए कि उनको 4 घंटे पढ़ना है तो उसमें से लगभग 2 से ढाई घंटे तो चाय और कॉफ़ी के अंदर, बाकी लगभग 1 घंटा पढ़ाई एंड बाकी आधा घंटा महफिल में कि भाई चाय बनाइए, आजा साथ में बैठ के पीते हैं। तो कुल मिला के उस चीज़ का मतलब नहीं है। यस, ये अगर आपको चाय पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या चॉकलेट पार्टी या एनर्जी ड्रिंक पार्टी करनी है तो कीजिए, मैं उसमें मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड फोकस ऑन दैट। एंड ये एक अच्छा टेक्निक है नैप, यानी कि जब भी आपको नींद आ रही है तो आप 10-15 मिनट का चेयर ब्रेक जिसको मैं बोलता हूँ कि आप चेयर पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन के साथ एंड सो जाइए। 10-15 मिनट के बाद यू विल फील लाइट, यू विल फील एनर्जेटिक, यू विल फील मोटिवेटेड, एंड फिर थोड़ा सा खड़े होके दिसंबर की सर्दी वाली टेक्निक अपनाइए, यानी कि ठंडा बर्फ वाला पानी अपने चेहरे पर, अपने सिर पे थोड़ा सा डालिए तो आपकी नींद भाग जाएगी। सो दोस्तों, ये वीडियो था कि नींद कैसे भगाएं। और दूसरा चीज मैं आपको ये बता दूं कि ये शिकायत आपकी नहीं है, सबकी है, हर विद्यार्थी की है कि रात को जब पढ़ाई करने बैठते हैं तब नींद आने लगती है। सो ये जो तरीके हैं खुद आजमाए हैं, मैंने भी आजमाए हैं, मित्रों ने आजमाए हैं,
और उसके बल पर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी जो आपको 10 के 10 आजमाने की या 10 के 10 जीवन में उतारने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको लगे कि भाई ये मेरे लिए ठीक है तो आप उसी को अपनाइए। एंड विशेष आग्रह ये है कि दिसंबर की सर्दी वाला जरूर करके देखना, आपको मजा आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहना, मस्ती में रहना। और मेरा नाम है मनीष। ऐसे ही किसी वीडियो पे फिर से बात करेंगे। थैंक यू।